भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध के कार्य में आज नेपाल के द्वारा फिर पत्थरबाजी। नेपाल के कुछ अराजक तत्वों ने आज भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की, जिससे कि गौशाला के समीप कार्य कर रहे मजदूरों में संतोष कुमार नामक मजदूर, जो कि नेपाल का ही निवासी है, उसका सर फट गया। उसको अस्पताल लाया गया। संतोष कुमार को काफ़ी चोटें लगी हैं और क्षेत्र में बड़ी गहमा गहमी का माहौल इन पत्थरबाजों ने पैदा कर दिया। नेपाल की वायुसेना के लोग भारतीय क्षेत्र में आए और एसएसबी के लोगों के साथ वार्तालाप किया। उस वार्तालाप के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि अब पार से कोई भी पत्थरबाजी नहीं होगी, परंतु कहीं न कहीं नेपाल के द्वारा लगातार इस तरह की घटनाएं पूर्व से अंजाम दिए जा रही हैं, चाहे वो पत्थरबाजी हो या काला पानी लिम्पियादुरा लिपुलेख हो। नेपाल कहीं न कहीं एक छोटा सा विवाद, उसके कुछ चुनिंदा तत्व जो कि शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं। इस देखिए सामने वायुसेना भी खड़ी है, प्रहरी भी खड़ी है, और जो पत्थरबाज थे इन्हीं में से कुछ युवक थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और एक मजदूर का सर फोड़ दिया। वो मजदूर भी नेपाल का ही निवासी है। पत्थर की कोई अपनी जात नहीं है, पत्थर ने बता दिया, क्योंकि पत्थर जाके लगा नेपाल के ही संतोष कुमार को। आज इतनी बड़ी घटना इन्होंने घटा दी है। उसके उपरांत क्षेत्र में अशांति का माहौल पैदा इन्होंने लगातार कर दिया है। नेपाल की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है कितना मलबा डंपिंग जोन में पड़ा है। ये मलबा हटाने की बात भी पूर्व में हुई थी, परंतु कहीं न कहीं एक नए विवाद को नेपाल जन्म देना जा रहा है, जिससे कि धारचूला की सुरक्षा में जो कार्य तटबंध का चल रहा है वो बंद हो जाए या वो कार्य ना हो पाए, जिससे कि धारचूला नगर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। एक तरफ घटदार खतरे में है धारचूला में लगातार बरसात के बाद। अब देखना है कि संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला दीपेश शासनी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। क्षेत्र में वायुसेना के जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने एसएसबी से भी वार्ता की, क्षेत्रीय ठेकेदार से भी वार्ता की। उसके उपरांत कोई हल निकलता हुआ ये नजर आया कि पार नेपाल में आर्मी की फोर्स या एपीएफ जो नेपाल की पुलिस है वो रहेगी और गश्ती दल गश्त करेगा, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होगी। ये आश्वासन देने के बाद वो लोग नेपाल के स्थल में लगातार नेपाल के द्वारा पथराव किया जा रहा है। पूर्व से भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल के लोग धमकियां दे रहे थे। आज वस्तु स्थिति दिखाई दी है कि नेपाल ने पथराव किया, जिसमें हमारे एक पत्रकार को भी चोट लगते लगते बची है और यहाँ पर एसएसबी मौजूद है, नेपाल की वायुसेना के लोग भी आए हैं। अभी भी पार में स्थिति है कि पार से लोग बिल्कुल तैनात है। गोला बारूद के रूप में पथराव किया जा रहा है। एक छोटी बेटी के रिश्ते को कहीं ना कहीं नेपाल के लोग, मैं कहूँगा कुछ लोग कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि पूरा नेपाल कर रहा है, कुछ लोग तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन के स्तर पर लगातार वार्ता होने के उपरांत भी आज एक पथरावबाजी होना कहीं ना कहीं नेपाल की घटिया सोच को दिखा रहा है, जो कि कुछ असंवैधानिक लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। नेपाल के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें कुछ मजदूर भी बाल बाल बचे हैं। एक को चोट आई है, उसको अस्पताल भेजा गया है, और साथ ही हमारे साथी पत्रकार भी इसमें चोटिल होते बाल बाल बचे हैं। मैं नदीम परवेज, तटबंध, धारचूला से। और बात हो गई वहाँ पे नेपाल सीडी से। यहाँ कौन लोग हैं? आप लोग इतने यहाँ बैठते हैं, इतने हैं, आप एसएसबी वाले भी यहाँ पे हैं, कि कौन लोग हैं जो पथराव करते हैं यहाँ पे? आप लोग एक बार नेम्स तो निकालिए लोगों के। सर वो तो है अभी इनके आर्मी मिस कम्युनिकेशन है, लोकल्स तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची होगी। हम लोग एक बार जिनको भी डाउट्स हैं उनको बुलाएंगे अपने ऑफिस में और सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो नेपाल वाले है एपीएफ को हमने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने हमारी जो कंपनी काम कर रही है उनके जो मजदूर है उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिसमें एक डैम्पर का ड्राइवर था, पुष्कर नाम था उसको पत्थर लगा, उसको चोट लाई, जिससे उसको 8 टैंक भी आए हैं। इसलिए हम एपीएफ वालों से भी रिक्वेस्ट किया है कि पब्लिक को कंट्रोल करें और पत्थर न मारने दें, जिससे कि हमारे जो काम है पूरी सुविधा से चल सके। एक तरफ भारतीय सशस्त्र बल के एसएसबी के लोग कहते हैं कि पत्थरबाजी अब नहीं होगी, वार्तालाप हो गया, परंतु दूसरी तरफ फिर 4 बजे से पत्थरबाजी हुई और नेपाल की तरफ से हठधर्मिता देखिए, उन्होंने पुल भी बंद कर दिया। दिपेश शासनी संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पुल खोलने का प्रयास किया, पुल खुला और जिला अधिकारी नेपाल जोशी जी धारचूला आए। एमसी माशीवाल, दिपेश शासनी व अन्य गणमान्य नागरिकों से उनकी वार्तालाप हुई। उसके बाद जो जाम की स्थिति रही, पुल दोनों तरफ से एक प्रकार से कहें कि बंद की स्थिति में आ गया। वाद विवाद बढ़ता गया, लगातार समय का घटना शुरू हुआ, कम से कम 4 घंटे तक ये वाद विवाद रहा। नेपाल ने बड़ी हठधर्मिता दिखाते हुए पुल के गेट बंद कर दिए और जहां एक तरफ जिलाधिकारी नेपाल ने वार्तालाप किया, परंतु नेपाल के प्रशासन में उनकी पकड़ भी कहीं कम दिखाई दी। पब्लिक एक खालको
विरोधको सङ्केत हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यो भएको तर हामीले त्यो पत्थर हान्ने विषयमा नरोक्ने कुरो भन्ने हुँदैन। अब यी जे पनि सानातिना समस्या आउँछन्, अब सिमाना जोडिसकेपछि दुईटैतिर निर्माण कार्य भइरहेछ, समस्याहरू आउँछन्, ती समस्या मिलेर बसेर समाधान गर्ने हो। समाधान निस्कन्छ, हामी मिलेरै बसेर पक्कै पनि समाधान निकाल्छौँ र दुईटैतिर सुरक्षित हुने तरिकाले, दुईटैतिरको बस्ती जोगिने तरिकाले, नदी एकदम बिचमा आउने तरिकाले हामी मिलेर समाधान गर्छौँ। अब समस्या बाँकी रहँदैन। अबे सर गेट बंद कर दो इसको, नेपाल पुलिस ने मुझे मारा। अफरा तफरी के माहौल में व शादियों के सीजन में रोटी बेटे के रिश्ते में जो शादियां नेपाल और भारत में होती हैं उनमें लोगों का आवागमन रहता है, परंतु बड़ी विषम परिस्थिति आज नेपाल की तरफ से पैदा की गई। ये देखिए स्थानीय नागरिक है रमेश कुटियाल, जिनको नेपाल के प्रहरी यानी नेपाल की पुलिस के द्वारा अकारण पीटा गया। ये बातें इन्होंने कही हैं और सूचना सूत्रों से मालूम चला कि इनको काफ़ी चोटें भी लगी हैं और नेपाल में इनके साथ बड़ी बुरी तरह से पुलिस प्रशासन ने पेश आया है। बब्बरता से इनकी पिटाई की गई है, इनके अंदरूनी अंगों में भी चोट लगी है। परंतु एक देखने में आया है कि नेपाल की हठधर्मिता को देखते हुए भी भारत इतना लचीला रुख क्यों अपनाता है, ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। भारत रोटी बेटी के रिश्ते को कायम रखने की कोशिश क्यों करता है। देखिए किस तरह एक नागरिक के साथ मारपीट की गई, जबकि इनकी बेटी नेपाल में ब्याही गई है, ये उसके घर से शादी से आ रहे थे। एक अकारण स्थितियां पैदा होने से कितने नागरिक देखिए यहाँ पर खड़े हैं, किस तरह सीमाएं बंद हो गई हैं, लोगों में अफरा तफरी मची है। पुलिस के लोग, व्यापार संघ के लोग, एसएसबी के लोग कितनी मुस्तैदी से नेपाली नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में भेज रहे हैं, प्यार और सलीके से वो लोग जा रहे हैं। परंतु नेपाल के द्वारा किस तरह से हमारे नागरिक से किया गया व्यवहार निंदनीय है। ये आवागमन सुचारू हो चुका है, नेपाल के नागरिक भारत से नेपाल जा रहे हैं, जो बहुतायत मात्रा में भारत में आते हैं, अपना व्यापार करते हैं। गरीब तबका इसमें पिसता है। अब देखना कि कल दिवेश शासनी व जिलाधिकारी नेपाल के बीच क्या वार्ता होती है और क्या इसका हल निकलता है। Please do like, share and subscribe DCL News.